अगर मैं कहूँ कि भाई एक ऐसी टीम है जिसका मेन कैप्टन, जिसका मेन गोल स्कोरर, जिसका वाइस कैप्टन और मेन सेंटर बैक और मेन सेंटर मिड प्लस गोलकीपर गायब हो गया एक सीजन में, एक सीजन के स्टार्ट होने से पहले, तो शायद आप उस क्लब को थोड़े स्लैक बचा के रखोगे। अगर उनका सीजन खराब भी जाता है तो आप कहोगे कि चल यार बहुत मेजर चेंज हुआ था तो कितनी कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि वो क्लब इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन दे जस्ट स्काई रॉकेटेड, दे बिकेम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आउट ऑफ आवर ऑर्डिनरी टॉप टीम्स। तो हाँ दोस्तों, आपको पता है थंबनेल देख के हम किस टीम के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले द माइटी नापोली, और कैसे उन्होंने अपना सीजन बहुत ही सुंदर बना दिया है, कैसे उन्होंने अपनी एवरेज एज फ्रॉम 27 साल टू 24 साल करके अपनी क्वालिटी 27 से भी ऊपर ले गए हैं। मतलब उनकी क्वालिटी बहुत प्यारी इंप्रूव हुई है, बहुत ही अच्छे यूरोपियन कंपटीशन में है। और ESPN वगैरह ये डिस्कस कर रहे हैं क्या वो चैंपियंस लीग विनर हो जाएंगे। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट बात करते हैं नापोली के बारे में कि ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो उनके एक प्रेसिडेंट है, उनका एक अभी एक स्टेटमेंट आया था, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो गई थी कि भाई कह रहे थे अफ्रीकन प्लेयर्स को हम तभी साइन करेंगे जब अगर वो कहते हैं कि भाई हम एफकॉन में नहीं खेलेंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ साइन करके देते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा सा रेसिस्ट, बट हाँ वही वो बंदा है दे लॉरेंटेस, वो इंसान है जिन्होंने इस क्लब को बहुत ही अलग ओवरहॉल में लेके गए हैं। उन्होंने इस सीजन के स्टार्ट होते के साथ ये चीज़ कही थी कि भाई हम लोगों को थोड़े वेज कट लेने पड़े, हम लोगों को थोड़े चीज़ें कट डाउन करनी पड़ेंगी, हमें प्लेयर सेल करने पड़ेंगे क्योंकि हमें अपना बैलेंस करना है बुक। सिंपल सी बात है, बहुत सारे क्लब के साथ ये चीज़ हो रही थी, लेकिन ये करने के बाद भी आप इंप्रूव कर जाओ, दैट इज़ फिनोमिनल। और ऐसा क्यों है और ऐसा क्या है कि बेसिकली इन्होंने ये तगड़ा इंप्रूव किया है, क्योंकि भाई कोई इतना मेजर इन्होंने चीज़ें नहीं करी हैं। दे हैव साइंड प्लेयर विच हैव बीन लिंक्ड विद मेजर क्लब्स, बट मेजर क्लब रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। किम मिन जे गॉट लिंक्ड विद टॉटनहैम, was even रिपोर्टेड एज अ टॉटनहैम प्लेयर। उनके साउथ कोरिया में उनकी टॉटनहैम की जर्सी पकड़े हुए पिछले साल फोटो भी आ गई थी, बट ही नेवर साइड फॉर टॉटनहैम बिकॉज टॉटनहैम नेवर वांटेड टू स्पेंड मोर देन 10 मिलियन। एंड नाउ ये वो बंदा है जिसको उन्होंने रिप्लेस किया है in place of Koulibaly, who was their main guy in their dressing room, जिसकी वजह से स्पेलेटी ये चीज़ कह रहे थे। द कोच, इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि भाई नापोली के कोच ने ये चीज़ कही थी कि अगर ये जाने लगा तो मैं चेन वेन बांध के दरवाजे बंद करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ऐसी ड्रेसिंग रूम प्रेजेंस बहुत कम मिलती है। उनको रिप्लेस किया है किम मिन जे ने, और क्या रिप्लेस किया है मेरे भाई, क्या रिप्लेस किया है। वाओ, सीमलेसली उन्होंने सेटअप किया है अपने आप को। फेनरबाशे से नापोली आए हैं, बहुत प्यार से उन्होंने अपनी टीम में जेलिन किया है। 15 मिलियन की साइनिंग, बहुत प्यारा। एक बंदे, एक 53 मिलियन का प्लेयर आप निकाल के आप एक 15 मिलियन का प्लेयर ले आओ, इससे बड़ी क्या ट्रांसफर हो सकती है। अगेन आपका कैप्टन, आपका मेन गोल स्कोरर, दोनों को रिप्लेस करने के लिए आपने 3 प्लेयर लाए हैं। क्वेचा करवात्स्केलिया, डियागो सिमियोनी के बेटे के ऊपर कोई रिलाई कर रहा है गोल मारने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यही आपके लिए रेड फ्लैग्स होने चाहिए। बट हाँ, ये है केस है भाई, जियोवानी सिमियोनी को लाए थे ये लोग अपना एज अ सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर, रास्पादोरी एज अ सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर। बोथ है यंग प्रॉमिसिंग फाड़ स्ट्राइकर्स, प्लस क्वेचा करवात्स्केलिया द गाय जिसके बारे में द लुइस डियाज ऑफ दिस ईयर। और मैं एक ही चीज़ भी क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताऊंगा, क्योंकि भाई बहुत मिलता है वो बंदा लुइस डियाज से। अगर आप कभी क्वेचा करवात्स्केलिया का गेम और लुइस डियाज का गेम देखोगे, आपको लगेगा फक मैन, दीज आर टू सिमिलर प्लेयर्स बट विथ वेरी डिफरेंट नेम्स। सिंपल सी बात है, क्वेचा करवात्स्केलिया, आज से 2 महीने पहले मैं उस बंदे का नाम का कभी नहीं बोल पाता था, अब थोड़ा बहुत सीख गया हूँ। तो भाई ये वो बंदा है जिसने आग लगा दी है। और प्लस स्पेलेटी, बहुत लोग ये चाह रहे हैं कि सूरज भाई बताओ यार टैक्टिक्स क्या खेल रही है नापोली, कैसे नापोली इतना तगड़ा खेल पा रही है। तो सबसे बड़ी बात है, स्पेलेटी से शुरू करते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूंगा कि भाई स्पेलेटी इज अ वेरी प्रैग्मेटिक मैनेजर, तो आप कहोगे भाई पागल है क्या, जोसे मरीनो होता है, शॉन डैश होता है प्रैग्मेटिक। ये प्रैग्मेटिक का मतलब है कि बेकार खेलते हैं, नहीं खेलते, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैग्मेटिक का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। गूगल की ट्रांसलेशन है, मेरी नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसको रियलिस्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हो, रादर देन बिकॉज ऑफ एन आइडियल सिनेरियो और ऑफ अ प्रिंसिपल। बेसिकली जो आपकी प्रिंसिपल्स लेके चलते हैं मैनर्स लाइक क्लॉप एंड पेप गार्डियोला। स्पेलेटी का स्टेटमेंट है कि भाई आज के डेट में सिस्टम वगैरह नहीं चलते, स्पेसिस चलते हैं, और वो पूरा वही चीज़ करते हैं। आप अगर चैंपियंस लीग में उनकी टीम का पोजीशन देखेंगे और अगर आप नापोली का गेम सीरिया में देखोगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सीरिया में एवरेज पोजीशन इज अबाउट 59% एंड वहीं गिर के हो जाती है 48%।
इन चैंपियंस लीग, बट क्या चैंपियंस लीग में वो कम गोल मार रहे हैं। आयाक्स, एक टीम जो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग, बहुत लोगों की बी टीम हुआ करती है, उस टीम को इन्होंने 2 फिक्चर में 10 गोल मारे। लिवरपूल को पहले मैच में 4-1 मार के आगाज कर दिया कि भाई हम हैं और हम हैं सीरियस लो में, ठीक है। 4 मैच में नापोली पहली बार अपने चैंपियंस लीग, अपनी हिस्ट्री में चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई कर चुकी है टू द राउंड ऑफ 16, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो दिस इज अ बॉलिंग टीम, और इसके पीछे कोई सिस्टम और कोई पर्टिकुलर सेटअप नहीं है, कोई प्लेइंग का परफेक्ट स्टाइल नहीं है जो मैं आपको पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ करते हैं। कभी वो प्रेस करेंगे, कभी वो प्रेस नहीं करेंगे, कभी वो लो ब्लॉक में बैठेंगे, कभी वो लो ब्लॉक में नहीं बैठेंगे, कभी वो पोजीशन रखेंगे, कभी वो पोजीशन नहीं रखेंगे। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ऑपोजिशन। तो भाई अगर आप मुझसे पूछोगे कि लिवरपूल के अगेंस्ट नापोली कैसा खेलती है और किसी टोरिनो के अगेंस्ट नापोली कैसा खेलती है, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बस एक चीज कॉमन है, क्वेचा कर्वात्स्कालिया को स्पेस दो और वो बंदा गोल पे गोल बैंग करेगा। 2 बंदे टॉप स्कोरर हैं इस टीम के लिए, वो हैं क्वेचा कर्वात्स्कालिया एंड ओसिमहेन, बोथ ऑन 8 गोल्स। ये 2 बंदे बॉलिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है भाई ओसिमहेन ने 6 गोल मिस किए इंजरी से, पर कोई पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि सिर्फ एक बंदे पे रिलायंट टीम है नहीं, 13 बंदों ने गोल मारे हैं इस टीम से, 13 बंदों ने गोल मारे हैं सीरिया में। तो सब बहुत, मतलब एक ऐसी टीम है जो बहुत वर्सेटाइल तरीकों से गोल मारती है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज है उनके पास गोल मारने के लिए। किम मिन जे, जिनकी मैंने पहले बात करी थी, उन्होंने 2 गोल मारे हुए हैं। जिलिंस्की, उन्होंने गोल मारे हुए हैं। लोबोत्का, द गाय बेसिकली, जो इनका भी, जिसको बेसिकली स्पेलेटी कह रहे हैं कि भाई ये इनिएस्टा है हमारी टीम के, ये स्पेलेटी के वर्ड है, मेरे नहीं है भाई। वो कहते हैं कि भाई ये इनिएस्टा है हमारी टीम की, जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट करते हैं मिडफील्ड, ये तरीके के वर्ड्स हैं भाई। उनडोम्बेले का लोन साइनिंग, एंगीसा को परमानेंटली साइन करना, क्वेचा कर्वात्स्कालिया की मैं पहले ही बात कर चुका, हरविन लोजानो को एक नया प्लेयर बना देना, बहुत चीजें पॉजिटिव है। आप अगर फ्रंट लाइन देखोगे नापोली की, तो उनके फ्रंट लाइन में है जियोवानी सिमियोनी, यंग प्लेयर, रास्पादोरी, यंग प्लेयर, लोजानो आज से 2 साल पहले बहुत बड़ा नाम थे, उसके बाद ही फ्लॉप्ड इन नापोली इटसेल्फ, ठीक है। और ओसिमहेन प्लेयर गेट्स इन गेट्स आउट, ठीक है। और कौन है, पोलिटानो, उसके भी थोड़े इंजरी रिकॉर्ड रहे हैं। ये हैं इनके 6 अटैकर्स, बट इन 6 अटैकर्स के आप गोल उठा के देखिए, इन 6 अटैकर्स के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, आपको पता चलेगा कि फक मैन दिस टीम इज डूइंग समथिंग। क्योंकि इनके पास 1-2 एवेन्यू नहीं है, ये बेसिक चीजें, फुटबॉल के बेसिक्स की। भाई विंग पे जब अटैक करें, अगर विंग पे एक फुल बैक अगर विंगर को चेक कर रहा है, तो भाई हमारा जो कैम है वो हाफ स्पेस में खेलेगा बिटवीन द सेंटर बैक और फुल बैक के रन बनाएगा, जो हमारी हाफ स्पेस शिफ्ट हुई है उसके अंदर से रन बनाएगा। जिलिंस्की विल बेसिकली रन इन, आपको स्पेस मिलेगा, ओसिमहेन विद इन द बॉक्स। अब बेसिकली 1v1 सिचुएशन है, ओसिमहेन इज स्कोरिंग गोल्स। सिंपल फुटबॉल, कोई इतना ज्यादा मैथ लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इस टीम को लेके कि भाई इसमें आप डाइवर्सिटी देखो, इस टीम की आप स्काउटिंग देखो। अगर मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं कि भाई इस टीम में कौन कौन सी नेशनलिटी के प्लेयर खेल रहे हैं, तो आप दंग रह जाओगे कि भाई इतनी डाइवर्स स्टार्टिंग 11 की। भाई एक इटालियंस, तो ऑब्वियसली इटालियन टीम है, इटालियंस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन इनकी टीम में मैसेडोनियन प्लेयर, ठीक है, इनकी टीम में कोसोवा का प्लेयर, इनकी टीम में ग्रीक का प्लेयर, इनकी टीम में कोरिया का प्लेयर, इनकी टीम में नियरली नाइजीरिया, कैमरून, इतनी सारी, बहुत डाइवर्स टीम है। दिस इज अ वेरी 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 डाइवर्स टीम। अल्जीरिया, मतलब मैं आपको कोट करता रह सकता हूं, मतलब आई वॉज लुकिंग थ्रू द नेशनैलिटीज एंड आई वॉज लाइक मैन दिस इज ग्रेट स्काउटिंग। क्योंकि जब आप इतनी डाइवर्स टीम बनाते हो ना, तो ये शोज कि आप सिर्फ ना अपनी स्काउटिंग एक पर्टिकुलर लीग में कन्फाइन करके नहीं बैठे हो, आप रिस्क लेने को तैयार हो। आप कहीं पे भी आपको एक अच्छा टैलेंट मिल रहा है, मेरे को कोई भरोसा नहीं भाई, मोड्रिक माइट बी देयर नेक्स्ट साइनिंग, मोड्रिक फ्रॉम शाख्तार डोनेट्स्क माइट बी देयर नेक्स्ट साइनिंग, बिकॉज क्वेचा कर्वात्स्कालिया, जिसको सिर्फ 9 मिलियन में साइन किया था, यस 9 मिलियन की साइनिंग है क्वेचा कर्वात्स्कालिया, शायद उसको 80-90 ऐसे कुछ मिलियन में उसको बेच दे तो अगला प्लेयर वो मोड्रिक को ले आए। कोई भरोसा नहीं भाई, ये टीम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस खेल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से साइनिंग कर रही है, और इस टीम के अराउंड एक बहुत प्यारा बबल बना हुआ है। बट क्या ये बबल सस्टेनेबल है? क्या ये बबल ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा दिन तक ये लोग चला सकते हैं? वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के बाद विंटर ट्रांसफर विंडो आ रहा है, इनके बहुत सारे प्लेयर शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, और नहीं तो क्वेचा कर्वात्स्कालिया का जो हिसाब से फॉर्म चल रहा है, ओसिमहेन का जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है,
बड़े वल्चर्स आएंगे, इनके प्लेयर ले जाएंगे, उसके बाद किस तरीके से रिप्लेस कर पाते नहीं कर पाते, उसी में हमको एक तरीके से इन्होंने रिप्लेस कर ही दिया है। उसी पे हम जब नहीं खेल रहे थे रासपट और सिम्योनी बहुत ज़्यादा अच्छे से रोटेट कर पाते हैं, मे बी उसको कर पाएंगे। बट क्वेचा बेसिकली अभी एक बंदे को रिप्लेस, इंसिनिया को रिप्लेस करने के लिए क्वेचा को लेकर, अब क्वेचा का ही शायद उन्हें रिप्लेसमेंट विंटर में लाना पड़े, बिकॉज ही इज सच अ हॉट प्रोस्पेक्ट कि उन्हें उसको अपनी टीम में रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर रख लेते हैं कूडोस, बट इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वल्चर्स आर कमिंग इन एंड द विंटर इज हियर बेसिकली जीओटी फैंस। तो मुश्किल है, बट आई होप एवरी फुटबॉल न्यूट्रल इज होपिंग एंड चीयरिंग कि भाई इस बार सेरिया का विनर नापोली होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द स्टोरी दैट दे हैव मेड आफ्टर लूजिंग 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। दे आर जस्ट किलिंग एवरी लीग, 30+ गोल्स इन देयर ओन लीग, इनसेन। तो इसी बात पे दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करें कि मेरी इतनी ब्लैबरिंग आपको कैसी लगी। आपको कुछ और ऐड करना है कमेंट में, गाली बको, ऐड करो, जो करना है कमेंट करो, मेरे को बहुत मस्त बढ़िया एल्गोरिथम। थैंक यू। और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर छोड़ना वीडियो पे। और इसी बात पे नमस्ते।